लेकिन फिर किस प्रकार से आपकी जाति में प्रजनन होता है? मैंने पूछा, क्या कोई उभयलिंगी प्रजनन कर सकता है? बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक जैसे कि आप पृथ्वी पर करते हैं। केवल इतना ही अंतर है कि हम गंभीरता से जन्म दर पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वह एक अलग कहानी है। समय आपने पर आप उसे समझ जाएंगे। फिलहाल हमें और लोगों से मिलना है। हम कंट्रोल पोस्ट पर लौट आए और तब मैंने देखा कि मैं एक नई दृष्टि से उन सब अंतरिक्ष यात्रियों को देख रहा था। एक की ठोड़ी को ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वह पहले से अधिक पुरुषोचित लग रही थी, किसी दूसरे की नाक अधिक पुरुषोचित थी और कुछ की केश सज्जा पुरुषोचित थी। मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों को वैसा ही देख पाते हैं जैसा हम उनके विषय में सोचते हैं, न कि जैसे वे वास्तव में होते हैं। उनके बीच थोड़ा कम लज्जित अनुभव करने के लिए मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया। मैंने उन्हें स्त्री मान लिया था, क्योंकि वे सब पुरुषों की तुलना में अधिक स्त्रियों जैसे लग रहे थे। इसलिए मैं उनके विषय में यही सोचूंगा कि वे सब महिलाएं ही हैं, और फिर देखूंगा कि आगे क्या होता है। मैं जहां था वहां से सेंट्रल पैनल पर हमारे मार्ग में आ रहे तारों की गतिविधियां दिख रही थीं। कभी कभी जब हम उनके अधिक निकट से गुजरते थे तो वे अधिक विशाल और जगमगाते से लगते थे, जिससे आंखें चौंधिया जाती थीं। शायद हम उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। कभी कभी हमें अनदेखे रंगों के ग्रह भी दिख रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि एक तो बिल्कुल एमर्ल्ड जैसे हरे रंग का था, इतना पवित्र कि मैं हतप्रभ रह गया। वह किसी विशाल आभूषण जैसा लग रहा था। ताओ वहां पहुंच गई और मुझे स्क्रीन के निचले स्थान पर दिखने वाले एक तेज प्रकाश की पट्टी के विषय में पूछने का अवसर मिल गया। यह प्रकाश करोड़ों नन्हे स्फुलिंगों से बना था। यह हमारी एंटी मैटर बंदूकों से, जैसा आप पृथ्वी पर कहते हैं, निकलते हैं और वास्तव में विस्फोटक हैं। जिस गति से हम यात्रा कर रहे हैं, उस गति पर यदि कोई छोटे से छोटा उल्का पिंड भी टकरा गया तो हमारा यह अंतरिक्ष विमान नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम बहुत अधिक दबाव पर विशेष प्रकार की धूल को विशेष प्रकार के कक्षों में संभाल कर रखते हैं और इस धूल को एंटी मैटर बंदूकों में रखते हैं। हमारा विमान एक प्रकार का कॉस्मोट्रॉन कहा जा सकता है, जो एक्सिलरेटेड पार्टिकल्स यानी अति त्वरित कणों के फव्वारे निकालता रहता है, जिससे अंतरिक्ष में बहुत दूर और विमान के आस पास आने वाली अति सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक इरेंट बॉडीज को भी खंडित किया जाता है। इस कारण से ही हम इतनी अधिक गति से अंतरिक्ष में उड़ पाते हैं। अपने विमान के आस पास हम अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। कृपया इतनी जल्दी न करें ताओ। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है, और यदि आप कॉस्मोट्रॉन और एक्सिलरेटेड पार्टिकल्स की बात करेंगी तो आप मुझे खो बैठेंगी। मैं सिद्धांत को समझता हूँ, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही रोचक है, लेकिन मैं तकनीकी